टॉपिक है व्हाट इज स्टैक, स्टैक क्या होता है, तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे, उसके इम्प्लीमेंटेशन को जानेंगे, ये वर्क कैसे करता है और कहाँ हमें क्यों यूज़ करते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। आज हम स्टैक के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो आइए पढ़ते हैं स्टैक। पहले हम उस व्हाट इज स्टैक, स्टैक होता क्या है, हम आज उसके बारे में जानेंगे पूरे डिटेल में। हमने टेक्स्ट बुक में भी देखा, हमने उससे ज़्यादा ढूंढ कर आपके लिए एक पीडीएफ बनाया है, और इस पीडीएफ में अगर आपको चाहिए भी होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू पढ़ते हैं स्टैक। स्टैक क्या होता है, व्हाट इज स्टैक। तो अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊँ तो वो अ स्टैक इज़ द लीनियर, मतलब वो बता रहा है कि लीनियर क्या है। अब मैं लीनियर बताता हूँ कि ये कहाँ से आया। अगर हमने अभी देखा होगा कि हमारा एक सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर, हमने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े थे उसके टाइप्स, और डेटा स्ट्रक्चर के हमने हमने टाइप देखे थे दो, और वो दो टाइप कौन से थे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब ये नॉन प्रिमिटिव में हमने पढ़ा था लीनियर और नॉन लीनियर, अभी ये लीनियर है, तो लीनियर में भी स्टैक आता है। अभी ये स्टैक क्या होता है, यहाँ पर लिखा है ऑर्डर ऑफ अ कलेक्शन, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब ये जो कलेक्शन है, हम देख रहे हैं हमने एक एग्जांपल में प्लेट डाला, ये कलेक्ट कर रहा है इतने सारे को, और ये कलेक्ट और उसे इंसर्ट कर रहा है और फिर डिलीट कर दे रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं टॉप ऑफ अ स्टैक और द स्टैक ऑफ ऑपरेटर इन LIFO। अब ये इसका फुल फॉर्म मैंने आपको साइड में लिख के दिया कि लास्ट इन फर्स्ट आउट है। मीन्स अब मैं आपको बताता हूँ कि वाई हम अगर हम ऊपर के जो सबसे ऊपर प्लेट है हम उसे निकाल दे रहे, बीच में से अगर निकालेंगे प्लेट तो शायद गिर भी सकता है, इसके लिए हमने ऊपर से निकाला है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। हम ऊपर से निकालेंगे और ऊपर ही डालेंगे, जो सबसे लास्ट में जाएगा और सबसे पहले आएगा। मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है कि अगर हम जब उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं, उसके अंदर डाल रहे हैं, तो हम उसे पुश कह रहे हैं, और जब हम उसे बाहर निकाले तो उसे पॉप कह रहे हैं। एग्जाम्पल में आपको मैं प्लेट दिखाया हूँ, और भी उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, टॉयज़ के ऊपर भी है, बुक्स भी है, तो मैं आपको इतने एग्जाम्पल नहीं दे पाया, इसके लिए मैंने आपको सिर्फ नॉर्मली आपको प्लेट दिखाया है। तो और भी एग्जांपल दे सकता हूँ, अगर आपको कुछ और भी इसके ऊपर डिटेल जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि क्या है। तो वाई स्टैक इज कॉल्ड LIFO, तो फीचर्स मेकिंग इट्स LIFO। अब मैं इसके फीचर बताऊंगा। LIFO का स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। मैंने आपको पहले भी बताया कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, हियर द एलिमेंट विच इज प्लेस्ड, मतलब इंसर्ट और ऐड। मैं आपको जो इंसर्ट कर रहा हूँ और उसको ऐड कर रहा हूँ वो एक्सेस हो रहा है सबसे पहले, जो हमने लास्ट में इंसर्ट किया है वो सबसे पहले एक्सेस होगा, और जो हमने अब लास्ट में जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब उसका मतलब क्या, जब इंसर्ट करते हैं तो हम उसे कहते हैं पुश ऑपरेशन, और जब हम उसे रिमूव कर देते हैं तो उसे कहते हैं पॉप ऑपरेशन। तो आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज टॉप इन स्टैक। मैंने बोला कि टॉप इन स्टैक मतलब आप देखोगे टॉप इन स्टैक में तो हमने पढ़ा था कि इंसर्ट और डिलीशन का, तो हम अभी स्टैक को और डिटेल में पढ़ते कि क्या है। स्टैक आर अ टाइप ऑफ कंटेनर एडॉप्टर विथ LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ वर्क, द वेयर a new element is added at a one end। जो हम देखेंगे टॉप ऑफ एंड, अगर आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं तो हम उसको कहते हैं टॉप इन स्टैक। अगर आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हो या इंसर्ट कर रहे हो तो इसके लिए हम कहते हैं उसे टॉप ऑफ स्टैक। तो आगे पढ़ते हैं कि क्या है और क्या है। वाई स्टैक इज यूज्ड, क्यों हम इसे यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में जान। अगर हम देखेंगे इन कंप्यूटिंग अ स्टैक इज द डेटा स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा कि स्टैक है वो डेटा स्ट्रक्चर है, और डेटा स्ट्रक्चर में नॉन प्रिमिटिव में लीनियर आता है, लीनियर में स्टैक आता है। तो हम स्टैक का मतलब क्या है कि हम लाइन टू लाइन जो रख रहे हैं, जैसे बुक स्टोर कर रहे हैं, प्लेट स्टोर कर रहे हैं, इसके लिए हम इसे यूज़ क्यों करते हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर जो कलेक्ट करता है आपके नेम, रोल नंबर, फ़ोन नंबर, ये कलेक्ट करता है और उससे स्टोर करता है। तो ये जो स्टैक है उसे ऐड करता है और इंसर्ट और डिलीट करता है पुश एंड पॉप के ऑपरेशन के साथ।
आगे बढ़ते, वाई डू वी यूज स्टैक, हम क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिखा है बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्टैक फॉर हैव बीन यूज टू सपोर्ट फोर मेजर कंप्यूटिंग एरिया इन कंप्यूटिंग इक्वायरमेंट। ऐसे बहुत कुछ है जिसमें हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो मिल के हम स्टैक को यूज़ करें, एक्सप्रेशन, इवोल्यूशन, सब रूटीन, रिटर्न एड्रेस, स्टोरेज, डायनामिकली एलोकेटेड लोकल वेरिएबल स्टोरेज, ये जो सब है ये स्टैक है। इसी के लिए हम यूज़ करते हैं सब रूटीन, पेरीमीटर, पासिंग, ये सब के लिए हम स्टैक को यूज़ करते हैं। तो हाउ डज अ स्टैक वर्क, कैसे वो वर्क करता है। स्टैक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉमन फॉर डेटा स्ट्रक्चर। अगर हमें कभी भी लास्ट इन फर्स्ट आउट अगर इंसर्ट और डिलीट करना है तो हमें सबसे ज़रूरत है स्टैक और कोई नहीं। तो टू लिस्ट लिंक्ड लिस्ट और एरे, स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच इज कंटेन अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट। मतलब जो हमारा स्टैक है वो एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट को स्टोर करता है स्टेप बाय स्टेप, टॉप जैसे लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसके लिए वो ऐसे वर्क करता है। तो आगे बढ़ते हैं कि हाउ डू यू इम्प्लीमेंट अ स्टैक, हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो देयर इज़ अ टू वे टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक, यूजिंग एरे, यूजिंग लिंक लिस्ट। मैं आपको दो टाइप में बता रहा हूँ कि यूज़ करके, पहले हम यूज़ करेंगे एरे और यूजिंग करेंगे लिंक लिस्ट। हम स्टैक को कभी भी यूज़ करते हैं तो ये दो टाइप से यूज़ करते हैं, लिंक लिस्ट और एरे। तो अभी हम पहले पढ़ते कि पुश, मैंने पुश के बारे में बताया था। अगर पुश का मतलब ये है कि अगर आपको स्टैक के अंदर अगर किसी चीज़ में भी आपको कुछ ऐड करना है या इंसर्ट करना है तो आपको पुश ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपको कुछ डिलीट करना है या रिमूव करना है तो आपको पॉप ऑपरेशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और पिक और टॉप, रिटर्न टॉप एलिमेंट ऑफ अ स्टैक, मतलब वो रिटर्न करता है टॉप ऑफ अ एलिमेंट ऑफ अ स्टैक। इज एम्प्टी, रिटर्न ट्रू इफ स्टैक इज एम्प्टी, वो रिटर्न ट्रू करेगा इफ द स्टैक इज एम्प्टी, नहीं तो एल्स फॉल्स ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी प्रोसीजर के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है। तो अगर हम चेक करना है कि पुश ऑपरेशन का प्रोसीजर कैसे चलता है, अगर देखना है तो हम आपको ये पहले बताते कि पहले हम स्टेप देखते हैं। एक, पहले हम चेक करेंगे कि चेक फॉर अ स्टैक इज फुल, अगर स्टैक आपका फुल है, इफ टॉप इक्वल्स टू फुल देन प्रिंट स्टैक ओवरफ्लो रिटर्न। आपको पहले प्रिंट करना पड़ेगा ओवरफ्लो रिटर्न। उसके बाद सेकेंड स्टेप, सेट टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस वन। जब आप सेट टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस वन करेंगे तो इंक्रीमेंट होगा, वो आपका एक बढ़ जाएगा टॉप और आप उसमें इंसर्ट कर सकेंगे। और फिर उसके बाद क्या करना है, सेट अ स्टैक टॉप इक्वल्स टू आइटम। अभी मैं बता रहा हूँ, इंसर्ट आइटम इन न्यू टॉप पोजीशन और रिटर्न। फिर उसके बाद रिटर्न का ये जो सी पॉइंट है, मतलब ये जो सी पॉइंट है आपको इसमें लिखना है, सेट अ स्टैक टॉप इक्वल्स टू आइटम इंसर्ट आइटम इन न्यू टॉप ऑफ पोजीशन रिटर्न। अब पॉप के बारे में जानते हैं कि पॉप को कैसे हम करते हैं। पॉप भी सेम है, बस थोड़ा सा हमें इनको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है। पॉप का क्या है कि पहले हम चेक करेंगे कि स्टैक इज एम्प्टी है कि नहीं, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। इफ़ टॉप इक्वल्स टू माइनस देन प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी रिटर्न। आपको पहले इफ़ टॉप इज -1 तो आपको क्या लिखना है, प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी एंड रिटर्न। बी में क्या करना है आपको, बी पॉइंट क्या बता रहा है कि रिमूव फ्रॉम द स्टैक। आपको अगर रिमूव करना है तो सेट आइटम इक्वल्स टू स्टैक टॉप असाइन टॉप एलिमेंट टू आइटम। अब हमें उसमें स्टेप क्या है, सी पॉइंट क्या है कि मैंने आपको पहले भी बताया था प्रोसीजर में, पॉस में, कि हम जब आपको एक लिखना है तो अगर आपको उसमें ऐड करना है तो हमें इस लाइन के हिसाब से ऐड करना है। और इसमें सी में भी वैसे ही बताया कि सेट इक्वल्स टू टॉप माइनस, जब आपको डिक्रीमेंट करना है तो आपको सेट इक्वल्स टू टॉप -1 करना है, आपको बताना है और फिर उसके बाद रिटर्न कर देना है। आगे बढ़ते हैं,
तो हेलो दोस्तों, मैं बता रहा था कि एरे वर्सेस स्टैक। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कि एरे का पहला पॉइंट क्या है। एनी एलिमेंट ऑफ एरे कैन बी एक्सेस। आप एरे के कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरे साइड में स्टैक ओनली द टॉप मोस्ट एलिमेंट कैन बी एक्सेस, मतलब जो स्टैक का सबसे ऊपर का एलिमेंट होगा हम उसी को एक्सेस कर सकते हैं और किसी को एक्सेस नहीं करते। सेकेंड पॉइंट ऑफ एरे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एरे एसेंशियली कंटेन होमोजेनियसली। मिक्स एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू एसेंशियल करता है कि कंटेन करता है कि मिक्स एलिमेंट को। सेकेंड पॉइंट ऑफ अ स्टैक मे बी कंटेन एसोसिएटिव एलिमेंट। स्टैक क्या करता है, सिर्फ एसोसिएट एलिमेंट को ही कंटेन करता है और किसी को नहीं। एरे के थर्ड पॉइंट, एनी एरे इज a static data structure. It is a size remaining constant. The element can be insert as per the limit. हमने एरे में देखा है कि हम उसको अगर जितना साइज दे दे उससे हम ऊपर डिक्रीज और इंक्रीमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए हम उसको स्टैटिक बोलते हैं, स्टैक। और वैसे ही देखा जाए कि स्टैक में क्या है, तो अ स्टैक एंड ग्रो एन एलिमेंट आर द पुश एंड पॉप और एलिमेंट ऐड और रिमूव। मतलब स्टैक में जो थर्ड पॉइंट है उसका मतलब क्या बता रहा है कि जो हमारा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना और पॉप का मतलब है वहाँ से रिमूव करना। तो हम इसमें ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी करते हैं, मतलब इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं और डिक्रीमेंट भी करते हैं। फोर्थ पॉइंट ऑफ एरे, देयर आर अपर लिमिट और ऑन द साइज ऑफ एरे विच इज़ स्पेसिफाइड एट अ टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। मतलब जो उसका अपर लिमिट है उसका साइज ऑफ एरे विच स्पेसिफाइड एट अ टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। और वैसे ही स्टैक में लॉजिकली स्टैक ग्रो टू एन साइज, वो कैसे भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम पढ़ने जा रहे थे स्टैक टर्मिनोलॉजी। अब मैं इसके 6 पॉइंट हैं, तो 6 पॉइंट को मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम एक्सप्लेन करता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। जो इन्वायरमेंट है इन विच जब उसके अंदर कोई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, इंक्लूड आर्ग्यूमेंट वैल्यू लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल, द इंटायर कॉन्टेक्स्ट। द ग्लोबल वेरिएबल जो है वो स्टोर होता है इन स्टैक फॉर्म। अभी स्टैक फॉर्म क्या है, द डेटा स्ट्रक्चर कंटेनिंग ऑल द डेटा, जैसे आर्ग्यूमेंट लोकल वेरिएबल रिटर्न एड्रेस एक्सेट्रा। यू नीड ईच टाइम टू प्रोसीड और फंक्शन इज कॉल्ड। आपको प्रोसीड करना पड़ेगा फंक्शन को, या आपको फिर इसी के लिए हम इसे कहते हैं स्टैक फॉर्म। मैक्स साइज क्या होते हैं, हम मैक्स साइज में, दिस टर्म इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड वन। ये टर्म स्टैंडर्ड वन नहीं है। मैं इसको यूज़ क्यों करता हूँ, मैक्सिमम साइज। वी यूज़ दिस टर्म टू रिफर द मैक्सिमम साइज ऑफ इट। हम इसे यूज़ इसलिए करते हैं कि हम जब स्टैक में ज़्यादा साइज चाहिए इंक्रीमेंट करने के लिए तो हम इसे यूज़ करते हैं। इन केस स्टैक इज रिप्रेजेंटिंग स्टैटिकली यूजिंग एरे। हम यूजिंग एरे स्टैटिकली करेंगे तो हमें कम आएगा, इसके लिए हम स्टैक यूज़ करेंगे। अब फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दिस टर्म रिफर टू टॉप ऑफ स्टैक। हम टॉप ऑफ स्टैक, मैंने आपको बताया कि जो टॉप ऑफ है उसे हम इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम उसे ओवरफ्लो और अंडरफ्लो में भी कहते हैं। इनिशियली टॉप स्टोर -1 स्टोर्स द assumption in take so that whenever element is added द स्टैक टॉप इन फर्स्ट इंक्रीमेंट। पहले हम जब उसमें ऐड कुछ करेंगे तो पहले हमें उसे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद हम टॉप में ऐड कर सकते हैं। उससे पहले हम नहीं करेंगे, पहले हमें इंक्रीमेंट करना है उसके बाद हमें ऐड करना है। फिफ्थ पॉइंट, स्टैक एम्प्टी और अंडरफ्लो। मतलब हम स्टैक एम्प्टी को अंडरफ्लो भी बोलते हैं। इन दिस सिचुएशन, जब ये सिचुएशन आएगा एम्प्टी या अंडरफ्लो, जब अंडर द स्टैक कंटेनिंग नो एलिमेंट, जब स्टैक कोई भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करेगा, एट दिस टाइम द पॉइंट ऑफ स्टैक टॉप ऑफ अ स्टैक रिप्रेजेंट एट अ बॉटम। जो टॉप ऑफ अ स्टैक है वो नीचे रिप्रेजेंट करेगा बॉटम में। सिक्स पॉइंट, स्टैक ओवरफ्लो। दिस सिचुएशन, जब आपका ओवरफ्लो होने लगेगा सिचुएशन, तो आप उसमें कुछ ऐड करोगे। जब आपके पास स्पेस नहीं होगा तो आप पुश ऑपरेशन के हिसाब से आप उसमें ऐड करोगे और उसका लोकेशन हाई लोकेशन करोगे। तो थैंक यू।